हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है हीट। आज हम समझेंगे कि हीट क्या होती है। हीट क्या होती है, जो बेटा जैसे फॉर एग्जांपल एक बीकर लेते हैं। इस बीकर में 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस हॉट वाटर है, और जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, वो मान लिया हमने 25 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें जो डिफरेंस है सराउंडिंग और सिस्टम के टेम्परेचर में, जो डिफरेंस है उसको हम हीट बोलते हैं। द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन सराउंडिंग्स एंड सिस्टम, उसको हम हीट बोलते हैं। अब हीट में क्या होता है बेटा, जो अब इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। अब अगर इस एक केस समझते हैं, अगर सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी जाती है, मतलब हीट ट्रांसफ़र होती है सिस्टम से सराउंडिंग में, तो उस केस में जो आपका जो क्यू होगा वो निगेटिव होगा। मतलब हीट कैसी होगी? निगेटिव होगी। और अगर सराउंडिंग से सिस्टम में आती है, जैसे अगर हम बात करें, एक बीकर है, उसमें वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो अब हीट कैसे ट्रांसफ़र होगी? सराउंडिंग से सिस्टम में। तो इस केस में क्या होगा? पॉजिटिव होगा क्यू। तो सिस्टम जब हीट पॉजिटिव कब होगी? जब वर्क हो रहा होगा ऑन द सिस्टम, और अगर वर्क बाय द सिस्टम हो रहा होगा तो उस केस में आपका क्यू होगा निगेटिव। ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम पर वर्क हो रहा होता है तब पॉजिटिव होता है, और क्यू जब निगेटिव होगा कब? जब सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है और हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है। आई होप आपको हीट समझ में आई होगी। थैंक यू।